अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो USCIS के प्रोसेसिंग टाइम्स के हवाले से है कि USCIS के प्रोसेसिंग टाइम्स क्या होते हैं और ये कैसे चेक किया जाता है कि आपके केस का प्रोसेसिंग टाइम क्या है और आपका सर्विस सेंटर क्या है और सर्विस सेंटर कौन सा है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। जी नाज़रीन, तो इसको USCIS के केस प्रोसेसिंग टाइम्स चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप जैसे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आप जो है वो गूगल पर सर्च करते हैं USCIS प्रोसेसिंग टाइम्स, और उसको सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आप उसको मैं इस तरह से इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अभी आपके पास ये इस तरह से चेक केस प्रोसेसिंग टाइम्स आ जाता है। अब इनकी वेबसाइट पर वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए, इस तरह से बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग फैमिली कैटेगरी है तो फैमिली कैटेगरी में मोस्टली ये जो आपको नज़र आ रहा होगा I-130 पटिशन फॉर एलियन रिलेटिव, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनके टोटल 5 जो हैं वो सर्विस सेंटर्स हैं। उन सर्विस सेंटर्स में से जो आपके सर्विस सेंटर है आप उसको सेलेक्ट करते हैं। तो वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर्विस सेंटर को हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं या हमें कैसे पता चलता है कि हमारा सर्विस सेंटर कौन सा है। तो सर्विस सेंटर के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जब आपका केस फाइल हो जाता है तो आपको एक नोटिस ऑफ एक्शन 1 आता है। उसमें बाकायदा आपका इस तरह से एक यहाँ पर ये रिसिप्ट आईडी और ये आपका एक केस नंबर होता है इस तरह से, और ये टोटल 13 डिजिट्स का एक केस नंबर होता है। और इसके अलावा आपकी प्रायोरिटी डेट होती है, रिसिप्ट डेट और नोटिस डेट वगैरह, ये I-797 में आता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपका केस टाइप लिखा होता है, आपके पटिशनर का नाम होता है, बेनिफिशरी का नाम होता है और नोटिस टाइप क्या है आपका। और इसके अलावा अगर आपका कोई लॉयर है या कोई भी और गार्डियन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई होती है। तो ये जो आपका केस नंबर होता है बेसिकली ये आपको बताता है कि आपका सर्विस सेंटर कौन सा है। अब उसके लिए कैसे चेक किया जाता है, जो इनकी जो केस नंबर होता है बेसिकली रिसिप्ट नंबर, वो जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है। आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि पहले जो आपके 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लोकेशन ऑफ सर्विस सेंटर होता है कि आपका सर्विस सेंटर कौन सा है। उसके बाद 2 जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं वो आपका फिस्कल ईयर बताते हैं, और उसके अलावा बाकी जो 3 नंबर्स होते हैं वो आपका वो दिन बताते हैं जिस दिन उस फिस्कल ईयर के जिस दिन में वो रिसीव किया था आपका केस। और उसके बाद जो बाकी के नंबर्स होते हैं वो आपका केस नंबर होता है। अच्छा, इसमें बिल्कुल आसान है कि रिसिप्ट नंबर जो है वो 13 कैरेक्टर्स पर जो है वो होती है, और उसमें से 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और बाकी 10 जो हैं वो नंबर्स होते हैं। तो पहले 3 नंबर लेटर्स जो होते हैं वो रिसिप्ट नंबर के वो इंडिकेट करते हैं कि आपके केस की लोकेशन कौन से USCIS ऑफिस से बिलोंग करती है। जैसे कि EAC का अगर लेटर है तो वो कहाँ का है, और इस तरह ये कुछ आपके केस नंबर के एग्जांपल्स होते हैं। EAC, WAC, LIN, SRC, NBC, MSC और IOE। तो इसमें अब कैसे पता चलता है कि आपका जो है वो कौन सा सर्विस सेंटर है। तो केस के स्टार्ट में जो केस नंबर के स्टार्ट में जो आपके 3 जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें अगर CSC है तो ये कैलिफोर्निया है। इसी तरह EAC वर्मोंट सर्विस सेंटर है। IOE ELIC ये ई फाइलिंग है। LIN नेब्रास्का सर्विस सेंटर है। MSC जो है वो नेशनल बेनिफिट सेंटर है। इसके अलावा NBC नेशनल बेनिफिट सेंटर है। और इसी तरह आपका NSC नेब्रास्का सर्विस सेंटर है। SRC टेक्सास है। TSC टेक्सास है। और VSC जो है वो आपका वर्मोंट सर्विस सेंटर है। इसी तरह WAC कैलिफोर्निया का है और YSC पोटोमैक का है। तो ये कुछ आपके सर्विस सेंटर्स की रिसिप्ट आईडीज़ के हिसाब से आपके जो है वो बताया जाता है कि आपका कौन सा सर्विस सेंटर है।
तो उसके बाद आपको अब मैं ले चलता हूँ कि किस तरह से हम जो है वो केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो केस प्रोसेसिंग टाइम किस तरह से चेक किया जाता है, ये मैंने यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको जो दिखाया था उसमें जो है देखिए, जैसे यहाँ पर इसमें WAC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर है। तो हम सबसे पहले कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर के जो हैं वो चेक कर लेते हैं कि केस प्रोसेसिंग टाइम्स आज की डेट के हिसाब से क्या चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्म I-130 सेलेक्ट कर लिया, कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसको प्रोसेसिंग टाइम्स के लिए गेट प्रोसेसिंग टाइम्स हमने इसको कहा, और यहाँ पर इसने प्रोसेसिंग टाइम्स हमें यहाँ पे नीचे एक टेबल शो कर दिया। इस टेबल में आप देखिए, आपको सबसे पहले जो है एक एस्टिमेटेड टाइम रेंज है, फॉर्म का टाइप है और रिसिप्ट डेट फॉर अ केस इंक्वायरी है। अच्छा, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि रिसिप्ट डेट होती क्या है। रिसिप्ट डेट बेसिकली जो है वो आपकी वो डेट होती है केस प्रोसेसिंग की। जैसे कि आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि फॉर्म के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर्म I-130 केस टाइप क्या है, आपका रिसिप्ट नंबर क्या है, और उसके बाद आपका जो है प्रायोरिटी डेट क्या है या रिसिप्ट डेट क्या है, और उसके बाद जो है वो आपकी USCIS का ऑफिस कौन सा है, बिल्कुल टॉप बॉटम पर होता है। जैसे कि मैंने आपको उस लेटर में दिखाया भी है कि यहाँ पर इस लेटर में आपका टॉप बॉटम पर जो है वो बाकायदा ये आपका सर्विस सेंटर लिखा हुआ होता है, और बाकी आपको सर्विस सेंटर की डिटेल आपके केस नंबर से भी पता चल जाती है। अब यहाँ पर जैसे आपका रिसिप्ट डेट की बात हो रही थी, तो रिसिप्ट डेट वो डेट होती है जिस डेट को आपका केस जो है वो USCIS को रिसीव हुआ था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर में आज की डेट में कौन सी डेट के केसेस की रिसिप्ट डेट के हिसाब से केसेस को प्रोसेस किया जा रहा है और उनकी क्या टाइम रेंज है। तो परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर अ स्पाउस और चाइल्ड अंडर 21, तो ये जो है F2A बनती है कैटेगरी, और इसकी रिसिप्ट डेट जो है वो 18 फरवरी 2019 है, और तकरीबन इसमें एस्टिमेटेड टाइम रेंज जो है वो 21.5 मंथ से लेकर 28 मंथ्स है। इसके बाद US सिटीज़न फाइलिंग फॉर अ स्पाउस पेरेंट और चाइल्ड अंडर 21, तो ये बनता है जी स्पाउस का IR1, पेरेंट्स का IR5 और चाइल्ड अंडर 21 ये IR2 बनता है। ये भी 18 फरवरी 2019 की रिसिप्ट डेट पर है, और इसमें 21.5 मंथ से 28 मंथ का टाइम लगता है आजकल के हिसाब से, और ये मंथली बेसिस पे ये टाइम रेंज चेंज होती रहती है, समटाइम्स कम हो जाती है, समटाइम्स ज़्यादा हो जाती है, डिपेंड ऑन द वर्कलोड। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर US सिटीज़न फाइलिंग फॉर एन अनमैरिड सन और डॉटर ओवर 21, तो ये F1 कैटेगरी है। इसमें 36.5 मंथ से लेकर 47 मंथ्स का टाइम लगता है, और ये 11 जुलाई 2017 पर अभी चल रही है इसकी रिसिप्ट डेट। इसके बाद है परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर एन अनमैरिड सन और डॉटर, तो ये नवंबर 15 2015 पे चल रहा है, और इसमें 51.5 मंथ से लेकर 67 मंथ्स है। अच्छा, ये बनता है F2B कैटेगरी। उसके बाद है US सिटीज़न फाइलिंग फॉर मैरिड सन और डॉटर ओवर 21, तो ये F3 कैटेगरी है। मार्च 20 2010 पे इसकी रिसिप्ट डेट है, जबकि 104 मंथ से लेकर 135 मंथ्स इस पे लगते हैं। लास्ट में है US सिटीज़न फाइलिंग फॉर अ ब्रदर और सिस्टर, तो इसमें 127 मंथ से लेकर 166 मंथ्स तक का टाइम लगता है। 4 कैटेगरी है ये, और 23 अगस्त 2007 की डेट चल रही है इस पे इस वक्त रिसिप्ट डेट। तो ये कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर है। कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर में सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है, इसीलिए इसके केस प्रोसेसिंग टाइम्स में टाइम ज़्यादा शो होता है। अब आते हैं हम नेब्रास्का की तरफ। तो अगर हम नेब्रास्का सर्विस सेंटर की तरफ आएँ, तो अब इसको प्रोसेसिंग टाइम्स को इस तरह क्लिक कर लेते हैं। प्रोसेसिंग टाइम्स क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें अभी देखिए ये काफ़ी हद तक डिफरेंस है। देखिए इसमें जो है वही जो है परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग F2A कैटेगरी जो है उसमें 2.5 मंथ से 7 मंथ्स का टाइम है, और 8 नवंबर 2020 की डेट चल रही है। इसी तरह IR1, IR5 और IR2 के लिए जो है वो 2 मंथ से 7 मंथ्स का टाइम है, और 8 नवंबर 2020 की डेट चल रही है इसमें। US सिटीज़न फाइलिंग फॉर एन अनमैरिड सन और डॉटर F1 कैटेगरी, इसमें 6.5 मंथ से लेकर 8.5 मंथ्स का टाइम है, और सितंबर 28 2020 पे डेट चल रही है इसकी। इसी तरह परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर एन अनमैरिड सन और डॉटर,
तो ये F2B कैटेगरी में 50 मंथ्स और 65 मंथ्स का टाइम लग रहा है टोटल, और 14 जनवरी 2016 की रिसिप्ट डेट्स पे ये लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह F3 कैटेगरी में 101 मंथ से लेकर 131.5 मंथ्स का टाइम लग रहा है, और जुलाई 2 2010 पे इनकी डेट चल रही है, रिसिप्ट डेट। F4 कैटेगरी में मार्च 23 2008 के केसेस पे अभी काम हो रहा है, और 122 मंथ से लेकर 159 मंथ्स तक का टाइम लग रहा है इसमें। ये था नेब्रास्का सर्विस सेंटर। अब इसी तरह अगर पोटोमैक पे आ जाएं, तो पोटोमैक जो है वो पोटोमैक सर्विस सेंटर पर आप देखिए तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो है वो F2A कैटेगरी में 24 मंथ से 31 मंथ्स और नवंबर 20 2018 पे डेट है। IR1, IR2 और IR5 के लिए जनवरी 18 2020 की डेट है, और 13 to 17 मंथ्स लग रहे हैं। इसी तरह अनमैरिड सन और डॉटर्स, ये F1 कैटेगरी के लिए जो है वो 19.5 मंथ से लेकर 25.5 मंथ्स का टाइम लग रहा है, और अब अप्रैल 28 2019 पे डेट चल रही है। इसी तरह परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर अनमैरिड सन और डॉटर, तो ये जो है F2B कैटेगरी 24 मंथ से 31 मंथ्स है, और नवंबर 20 2018 की डेट चल रही है इस पर। और इसी तरह US F3 कैटेगरी में जो है वो अप्रैल 28 2019 की डेट है, और 19.5 मंथ से 25.5 मंथ्स लग रहे हैं। F4 कैटेगरी में 19.5 मंथ से लेकर 25.5 मंथ्स का टाइम लग रहा है, और अप्रैल 28 2019 की डेट चल रही है इस सर्विस सेंटर में। तो सर्विस सेंटर्स के जो हैं वो प्रोसेसिंग टाइम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हर एक के डिपेंड करता है वर्कलोड के हिसाब से। अब इसी तरह टेक्सास में अगर हम आ जाएं, तो टेक्सास सर्विस सेंटर जो है उसमें हम इसके अभी गेट प्रोसेसिंग टाइम्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त सर्विस सेंटर के हिसाब से टेक्सास में जो है वो F2A कैटेगरी 1 वीक से 7 मंथ्स का टाइम लगता है, और नवंबर 8 2020 पर है। इसी तरह US सिटीज़न फाइलिंग फॉर IR1, IR5 और IR2 के लिए जो है वो 22 जुलाई 2020 पर है, 8.5 मंथ से 10.5 मंथ्स। और इसी तरह F1 कैटेगरी के लिए जो है वो भी 8.5 मंथ से लेकर 10.5 मंथ्स है, और 22 जुलाई 2020 पे डेट चल रही है। इसी तरह परमानेंट रेजिडेंट F2B कैटेगरी के लिए 1 वीक से 7 मंथ्स का टाइम लग रहा है, और ये 8 नवंबर 2020 पर है। F3 कैटेगरी के लिए 22 जुलाई 2020 है, और 8.5 मंथ से 10.5 मंथ्स है। टेक्सास सर्विस सेंटर की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इसके बाद F4 कैटेगरी में है 22 जुलाई 2020 पर चल रहा है, और ये भी 8.5 मंथ से 10.5 मंथ्स पे इसकी डेट्स अभी चल रही हैं, और प्रोसेसिंग टाइम्स इसका इतना ही लगता है, क्योंकि डिपेंड करता है वर्कलोड पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब आते हैं हम वर्मोंट पर। तो वर्मोंट सर्विस सेंटर के लिए अगर हम इसमें अभी गेट प्रोसेसिंग टाइम्स चेक करें, तो गेट प्रोसेसिंग टाइम्स में ये बताता है वर्मोंट सर्विस सेंटर के, ये देखिए अभी वर्मोंट सर्विस सेंटर का जो ये टाइम बता रहा है, इसमें देखिए F2A कैटेगरी जो है, F2A कैटेगरी में 17 मंथ से 21.5 मंथ्स का टाइम लगता है, और ये अगस्त 23 2019 पर है। इसी तरह जो है IR1 और IR1, IR5 और IR2 के लिए जो है वो 30 मंथ से लेकर 39 मंथ्स का टाइम है, और 22 मार्च 2018 पर ये चल रहा है इस वक्त। इसी तरह जो है वो F1 कैटेगरी जो है वो 46.5 मंथ से लेकर 60.5 मंथ्स पे चल रहा है, और जून 5 2016 का इसकी रिसिप्ट डेट चल रही है। इसके बाद है F2B कैटेगरी। तो F2B कैटेगरी में 20 मंथ से 26 मंथ्स का टाइम लगता है, और रिसिप्ट डेट जो है वो अप्रैल 20 2019 पे चल रही है। F3 कैटेगरी में इस वक्त जो है वो 63.5 मंथ से लेकर 83 मंथ्स का टाइम लगता है, और 23 जुलाई 2014 पे डेट चल रही है। जबकि F4 कैटेगरी में इस वक्त जो है वो 90 मंथ से लेकर 117 मंथ्स लगते हैं, और 20 सितंबर 2011 की डेट चल रही है इसमें।
तो ये इनके प्रोसेसिंग टाइम्स हैं, जो कि आप बहुत आसानी से, मैंने आपको रिसिप्ट आईडी के हिसाब से बताया कि आप अपनी रिसिप्ट के हिसाब से कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप इसको बहुत इजीली उनकी वेबसाइट पे जाके इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये आपके जो है वो NOA 1 में इस तरह से आपका सर्विस सेंटर लिखा होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी हवाले से कोई भी उनसे जैसे कोई भी मालूमात लेनी है, तो आप उनके सर्विस सेंटर पे कॉल कर सकते हैं वहाँ पर USCIS को, तो वो आपको आपके केस के हवाले से तमाम मालूमात फराहम करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट USCIS के प्रोसेसिंग टाइम्स के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मालूमात और किसी नई अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।